और अब 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की कवायद। जुलाई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक अब शिमला में नहीं होगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया कि वो 13 और 14 जुलाई की विपक्ष की बैठक अब बेंगलुरु में होगी। उन्होंने कहा कि शिमला में बारिश और बाढ़ की वजह से स्थान बदला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक से पीएम मोदी चिंतित हो गए हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शरद पवार ने कहा कि मुस्लिम और सिख समाज के मत पर विचार करने की जरूरत है। मेरी जानकारी के मुताबिक सिख समाज समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, इसलिए सभी का मत जानने के बाद ही फैसला लेना सही होगा। कोई ऐसे कौम है कि जैसे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन लोगों के लिए इस बारे में राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। राय जानते बिना कोई भी कुछ कदम उठाना ठीक लगता नहीं मुझे, इसलिए हम ये सब राय क्या आती है वो देखेंगे और हमारी फाइनल पॉलिसी देश को बताएंगे। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार को जमकर घेरा। लखीसराय की रैली में अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने बार बार घर बदला उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता के सारे सिद्धांत वो भूल गए। अमित शाह ने लोगों से अपील की कि वो 2024 में बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाकर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की उपलब्धियां भी अमित शाह ने अपने खाते में डाल दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर गृह मंत्री इतना घबराए हुए क्यों हैं। आप तो सुनने पर हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ करिएगा तब ना बोलिएगा। तो अगर घूम घूम के जुमलेबाजी ही करना है तो आइए, घूमिए, पर्यटन करिए, जुमलेबाजी करिए और जाइए। और अब हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से परेशान है आलाकमान। गहलोत की तरह हुड्डा के पक्ष में संकेत मिल सकता है। रणदीप सुरजेवाला साइडलाइन हो सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान से निपटना कांग्रेस लीडरशिप के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कांग्रेस के नए हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने पिछले हफ्ते हरियाणा कांग्रेस की पहली ही बैठक में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते हरियाणा कांग्रेस की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के समर्थक लामबंद हुए और इनके समर्थकों के बीच बैठक में खुलकर तीखी नोकझोंक हुई, नारेबाजी भी। जाहिर है इस गुटबाजी को लेकर आलाकमान चिंतित है। हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता हैं, ठीक उसी तरह जैसे राजस्थान में गहलोत हैं। जैसे राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान ने सचिन गहलोत के झगड़े में गहलोत का साथ दिया, वैसे ही संभव है कि हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला को किनारे किया जाए। गुटबाजी की इन खबरों के बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत में माना, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। जब चुनाव होंगे तो लीडर का फैसला विधायक और हाईकमान करेंगे। अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि कई हमारे मुख्यमंत्री के भी कई दावेदार हैं, स्वाभाविक है, तो उसमें उनके जो समर्थक हैं वो उनके हक में नारा भी लगाएंगे, ताली भी बजाएंगे और उनके लिए लॉबिंग भी करेंगे, कहेंगे भी। लेकिन उसका ये संकेत भी है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठता है, अंदरूनी गुटबाजी बढ़ती है? नहीं, कोई नहीं बढ़ती, क्योंकि जहाँ
फैसले लेने के बाद में फिर सब एकजुट है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस प्रभारी को 2019 के चुनावों में हार की वजहों से अवगत कराया है और टिकट बंटवारे में खामियों का सवाल भी उनके सामने रखा है। हुड्डा 2019 के नतीजों के बाद से ही लगातार कह रहे हैं कि अगर उनके विरोधी खेमे की बात नहीं मानी जाती और उनके सुझाए 22 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता तो कांग्रेस को बहुमत आसानी से मिलता। बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 31 सीटें जीत पाई थी, जो बहुमत के आंकड़े से महज 15 सीट दूर था। हुड्डा के करीबी सूत्रों के मुताबिक कुछ पार्टी के नेता हरियाणा में पार्टी संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की 2 दिन की बैठक में जो हंगामा और नारेबाजी हुई, हुड्डा का साफ इशारा रणदीप सुरजेवाला के खेमे की तरफ था। उधर पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की लीडरशिप में अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा। संगठन हमारा बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि खड़गे जी की अध्यक्षता में और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। पिछले 3 साल में कांग्रेस हाईकमांड हरियाणा के लिए 3 अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर चुका है। गुटबाजी की वजह से पार्टी लीडरशिप हरियाणा में स्थानीय स्तर पर ऑफिस बियरर्स को भी नियुक्त नहीं कर पाई है। नए कांग्रेस प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल नए जिला और ब्लॉक प्रमुखों को नियुक्त करने की है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की वजह से कांग्रेस पार्टी राज्य में पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में समय रहते अगर पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए गंभीरता से हस्तक्षेप नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी को अगले साल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।